नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। क्या जम्मू में पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया है? बिल्कुल ऐसी स्थिति बनी हुई है। सुबह उठते हैं, सबसे पहले खबर मिलती है कि डोडा के अंदर आतंकवादी को देखा गया, वहां पे एनकाउंटर हुआ और झाड़ियों का, जंगलों का लाभ उठाते हुए भाग गए। बाद में पता चलता है अमगरोटा के पास देखे गया, कोई अखनूर के पास देखा गया, हीरानगर के पास देखा गया, डोडा के पास देखा गया। जम्मू का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पे पाकिस्तान ने अपने टेररिस्ट ना भेजे। क्या मकसद है पाकिस्तान का? क्या जम्मू को डिस्टर्ब करने का है, या जिस तरह से चुनावों की बात हो रही है, चुनावों में जम्मू के अंदर डिस्टर्बेंस फैलाने की? पाकिस्तान नहीं चाहता क्या जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो? क्या उसकी नीति यही है, जिसके अलावा कुछ हो रहा है? लेकिन हमारे सेना जो है वो सक्षम है। रक्षा मंत्री ने कहा है हम इनका जवाब देंगे, और हो भी सकता है कुछ ही दिनों में कोई आप बड़ी खबर सुने और पता चले कि पाकिस्तान को कितना पछतावा हुआ है इस चीज का। पाकिस्तान एक बड़ी ढीठ है, बहुत ढीठ कौम है। वो अपने मतलब के लिए, अपनी सियासी जंग जीतने के लिए, अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आज आके उसे कश्मीर ही नजर आता है, जम्मू कश्मीर में तो उनको पता है इस वक्त अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है और 90,000 के करीब वहां पे हमारे जवान जो हैं यात्रियों की हिफाजत पे लगे हुए हैं। और कश्मीर के अंदर जिस तरह से कमर तोड़ दी है इनकी, वहां तो कुछ हो नहीं पा रहा, आप जम्मू में टारगेट बना रहे हैं इनको। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि वो मिलिटेंसी, वो टेररिज्म जिसे पीक के ऊपर आप कश्मीर में ले गए थे, आज गवारे की हवा की तरह से फिसल गया है। कि जम्मू में कहां चलने देंगे आप? कोई सहयोग देने वाला नहीं है। कि डोगरे भारत के सच्चे सपूत है। ये तो सेना के आने से पहले ही आपका काम तमाम कर देंगे। ये ठीक है कि अचानक कोई बात होती है, उसके लिए समय लगता है, और आने वाले समय में जम्मू में ये आतंकवादी ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। आज जम्मू के अंदर राकेश गुप्ता है, जो प्रेसिडेंट है, पास्ट प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसी भी रजिस्टर्ड जो है एसोसिएशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चुनाव जो है सरकार की देखरेख में होने चाहिए। यानी कि लोकल जो डीसी हैं, रजिस्ट्रार हैं, उन्हें चुनाव करवाने चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि चुनावों में धांधलियां होती है ऐसे चुनाव में। क्योंकि पिछला चुनाव राकेश गुप्ता ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का बतौर प्रेसिडेंट लड़ा था और वो हार गए थे। लेकिन उस वक्त भी उन्हें बहुत से सवाल उठाए थे वहां चुनावों के इंतजामात के लेके। उसके बारे में उन्होंने खुलासा किया है। यहां तक कि सिविल सूट भी उन्होंने दाखिल किया था। वो कहते हैं कि वहां पे धांधलियां होती हैं, हेरा फेरी होती है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की, जिसके कारण वो चुनाव हारे हैं, और ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता ने यूं तो निशाना जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही बनाया है, लेकिन बहुत सी बड़ी बातें वो कह गए। उनके एक तीर से कई निशाने लगे हैं। सिर्फ चैम्बर ही नहीं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उन्हें नाम नहीं लिया, बस एक का संस्था का नाम लिया, ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के नाम पर उन्होंने बात की है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इनकी बात को देखा जाए तो जम्मू के अंदर सिर्फ चैम्बर ही नहीं, जहां स्वर्ण वाली एसोसिएशन नहीं, और भी बहुत सी एसोसिएशन है जिनके चुनाव जो है जिस तरह से होने चाहिए प्रॉपर नहीं होते। रजिस्टर्ड है, चुनाव जो है रजिस्ट्रार ने करवाने होते हैं, लेकिन शायद रजिस्ट्रार सोसाइटी जिनके अंडर रजिस्टर हुए हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि कब इनके चुनाव हो रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा किसी ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन ये फैक्ट है, नाम उन्होंने भी नहीं लिया। उन्होंने भी यही कहा सिर्फ
कि सबके होने चाहिए चुनाव इस तरह से गवर्नमेंट की देख रेख में, लेकिन ये फैक्ट भी है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, मानी हुई जम्मू की ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके ऊपर तो यहां तक भी कि यहां जो मेंबरशिप है वो भी रॉन्ग लोगों को दिया गया है। यहां तक कि चुनाव समय पे नहीं होते हैं, यहां पे उनके बारे में कोई बात नहीं बताई जाती है। एक नहीं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कुछ भी है, राकेश गुप्ता ने जो बात कही है उसमें सच्चाई है। ये नहीं हम कहते कि उस वक्त यहां पे किसी किस्म का हंगामा हुआ है या धांधली हुई है। हम उनकी बात में, इस बात में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने सिविल केस भी किया था, उस वक्त शोर भी उठा था, लेकिन सब कुछ दब के रह गया। हम ये नहीं कहते हैं कि धांधली हुई है, लेकिन इस बात को हम कहते हैं, ये बात अब इनकी मानने को तैयार है कि चुनाव जो है वो ओपन होने चाहिए, पर्दा नहीं होना चाहिए उसमें, और सरकार की देख रेख में होना चाहिए। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है रजिस्टर्ड होती है, ये एसोसिएशन जो है रजिस्टर्ड होती है, या हर तीसरा आदमी एक एसोसिएशन बना लेता है, रजिस्टर्ड भी करवा लेता है। फेक जो होते हैं, इनके मेंबर्स होते हैं, फेक सब कुछ होता है, स्ट्रेंथ फेक होती है, बहुत कुछ होता है, और चुनाव भी नहीं करवाए जाते हैं। लेकिन ऐसे अगर कोई है तो सरकार के पास पूरी सूची है, लिस्ट है, डीसी के पास सूची है, लिस्ट उनके पास पड़ी है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास लिस्ट पड़ी हुई है। उनको देखना चाहिए कि उनकी सोसाइटी के तहत कितनी ऑर्गेनाइजेशन, कितनी एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है, क्या उनके चुनाव जो है समय पर हो रहे हैं या नहीं, उनके चुनाव पारदर्शिता है या नहीं, इन बात की उनको भी खुलासा करना चाहिए। लेकिन यह बात है कि आज राकेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूं तो निशाना चैम्बर को बनाया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन सामने आ गई। हालांकि उसने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी ये फैक्ट है कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेती हैं और सारी उम्र के लिए उनकी जो सोसाइटी के जो ऑफिस बेरर हैं बन जाते हैं और धांधलियों करते रहते हैं। इस बात की जांच भी होनी चाहिए, ये भी एक मांग थी, जांच भी होनी चाहिए। कितनी सोसाइटी बड़ी रजिस्टर्ड है, क्यों नहीं चुनाव हो रहे, कहां कहां छुप के लुप्त होकर बैठी हुई हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको बता दें दर्शकों, यही सोसाइटी जो दिखती नहीं है कहीं जमीन के ऊपर, लेकिन जब भी कोई वीआईपी फंक्शंस होते हैं तो सबसे पहले ये वहां पहुंचे होते हैं। चाहे वो राजभवन में कोई फंक्शन है, गणतंत्र दिवस पे है, या 15 अगस्त पे स्वतंत्रता दिवस पे है, इन सब फंक्शंस में इन सोसाइटी के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी सबसे आगे आपको दिखाई देंगे। सोसाइटी कहाँ है ये नहीं पता, जमीन में है, किसी बिल में है, ये नहीं पता, लेकिन वहां आपको दिखाई देंगे ये। और जो यहां लिस्ट में जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, यहां तक कि बहुत बड़े 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 जर्नलिस्ट जो हैं, उनके नाम नहीं होंगे, उनको नहीं बुलाया गया होगा। लेकिन ये बिल में छुपी हुई सोसाइटियां जो हैं उस वक्त बाहर आ जाती हैं और जाकर फोटो सेशन करती हैं, सोशल मीडिया में ये सबको लगाया जाता है, और यही इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी नील बटा नील, काम कुछ नहीं हो रहा है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। एक और आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए। पिछले 3 वर्ष में जम्मू संभाग में 7वां बड़ा हमला है। इन 7 हमलों में अब तक 32 जवान शहीद हो चुके हैं। पुंछ के बाटा दुड़िया के जंगलों से निकला आतंक का जिन डोडा पहुंच गया है। वही आतंकियों पर कार्यवाही रणनीतिक बैठकों और सर्च ऑपरेशन से आगे नहीं बढ़ पा रही है। पूर्व डीजीपी एसपी वैद का कहना है कि आतंकियों पर अब बड़ी और तत्काल कार्यवाही की जरूरत है।
जंगलों में छिपे आतंकियों पर कार्यवाही करने के लिए आधुनिक संचार नेटवर्क, खुफिया तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। पूर्व मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जवाल कहते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां अपने साथ जंगल के हर एक गांव को जोड़ें, खासकर युवाओं और पूर्व सैनिकों को साथ जोड़ें। जम्मू संभाग में तैनात रह चुके स्थानीय पूर्व सैनिकों की मदद लेनी चाहिए। सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने से जरूरी है कि आम लोगों को साथ जोड़ा जाए। वर्ष 2021 में 11 अक्टूबर को पुंछ के डेरा गली चमरेल जंगल में आतंकियों की तलाश में निकली सेना को घात लगाकर हमला किया गया था। इसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके 2 दिन बाद 14 अक्टूबर को इन्हीं आतंकियों की तलाश बाटा दुड़िया के जंगल तक ही की गई। आतंकी तो नहीं मिले, लेकिन 4 जवान और शहीद हो गए। 2 महीने तक इन आतंकियों की आसमान और जमीन पर ड्रोन हेलीकॉप्टर से तलाश की गई, लेकिन एक भी आतंकी का पता नहीं चला और सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया। ये सिलसिला अब तक जारी है। जम्मू संभाग के जिला डोडा में मंगलवार रात एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी घने जंगल में भाग निकले। बुधवार भोर होने के साथ ही फिर तलाशी अभियान शुरू किया गया। डोडा के देसा के जंगल में सोमवार को हुई मुठभेड़ में एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। इसके बाद से ही आतंकियों की तलाश में गहन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डोडा जिले के देसा के जंगलों में सोमवार रात भारी हथियारों से लैस आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के कैप्टन नायक समेत 4 जवान शहीद हो गए, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष ग्रुप का एक जवान घायल हुए। सुरक्षा बल इलाके को घेरकर सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। दहशतगर्दों को खोजने के लिए पैरा कमांडो, डॉग स्क्वाड के साथ हेलीकॉप्टर व ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। मुठभेड़ स्थल पर अतिरिक्त जवानों को भेजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से डोडा घटना की जानकारी ली। बलिदानियों की शनाख्त कैप्टन ब्रिजेश थापा, जो दार्जिलिंग के रहने वाले थे, नायक डी राजेश आंध्र प्रदेश के, सिपाही विजेंद्र झुंझुनू राजस्थान और सिपाही अजय झुंझुनू राजस्थान के रूप में हुई है। मंगलवार को जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभी बलिदानियों के पार्थिव शरीर उनके गृह प्रदेश रवाना कर दिए गए। पिछले 3 हफ्तों में डोडा जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये तीसरी बड़ी मुठभेड़ है। श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में एक अनोखी घटना सामने आई। एक दिन पहले प्रसव के लिए अस्पताल के लेबर रूम में भर्ती महिला अचानक गायब हो गई और कुछ घंटों के बाद उसकी फाइल अखनूर के पास चिनाब नदी पर बने स्टील पुल के पास मिली। इससे नाराज महिला के स्वजनों ने मंगलवार को अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने भी मामले की जांच के लिए एक समिति गठित कर जांच शुरू कर दी है। वहीं नदी के किनारे मौजूद लोगों ने महिला को चिनाब में छलांग लगाते हुए देखा। पुलिस ने महिला की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया, जिसमें SDRF की मदद ली जा रही है, मगर देर शाम तक महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कानाचौक पुलिस स्टेशन थाना प्रभारी श्यामलाल ने बताया कि महिला की तलाश में SDRF सहित पुलिस कर्मी जुटे हुए हैं, लेकिन देर शाम तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। दरिया के सटे परगवाल और खोड़ क्षेत्र में पुलिस स्टेशन सहित स्थानीय लोगों को भी सूचित कर दिया गया है। डोडा में हुए आतंकी हमले के विरोध में लखनपुर से लेकर जम्मू संभाग में विभिन्न जगहों पर कांग्रेस सहित अन्य संगठनों के सदस्यों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतले जलाए। हमले को लेकर लोगों में उबाल देखने को मिला। शहीदी चौक स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने डोडा आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने बलिदानियों और सुरक्षा बलों के समर्थन में नारे लगाते हुए भाजपा सरकार पर आतंकवाद पर नकेल कसने में विफल रहने का आरोप लगाया। सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग की। जिला कांग्रेस कमेटी जम्मू शहरी की ओर से आयोजित किए गए प्रदर्शन में कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए सरकार विफल रही है। हाल ही में बड़ी आतंकी गतिविधियों से आम लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बलिदान हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष ठाकुर मनमोहन सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष युगेश सानी आदि शामिल रहे। सर क्या कहेंगे आज? साहब क्या कहेंगे इस आतंकी हमले को लेकर? आतंकवाद डिस्टर्ब होता जा रहा है और सिचुएशन पहले से बदतर होती जा रही है। हमारे फौजियों की शहादत, बगैर जंग लड़े हुए फौजी शहादत यहाँ पे दे रहे हैं।
हम परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये सवाल जरूर पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी रिव्यू मीटिंग की, डिफेंस मिनिस्टर ने भी रिव्यू मीटिंग की, होम मिनिस्टर ने भी रिव्यू मीटिंग की, लेकिन ग्राउंड की पोजीशन क्या है? आज मैं समझता हूं कि 78 दिनों में 11 बड़े हमले और फौजियों की शहादत होना, ये चिंता का विषय। आज भाजपा की पोल खुल के रह गई, जो कहती थी कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, जो कहती थी कि 370 तोड़ने के बाद हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। आज सिक्योरिटी ग्रिड टोटल फेल होकर रह गया। मांग करते हैं कि सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूती मिले ताकि ऐसे कहीं पे भी वारदात न हो पाए। जम्मू कश्मीर का आवाम, देशवासी आज दुखी हैं जिस ढंग से शहादतों का सिलसिला जारी है। सरकार आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए, सरकार के साथ है, देश के साथ है, लेकिन सेना के साथ है वो बहादुर जवान जो देश की एकता और अखंडता के लिए, हमारे कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जान रखते हुए अपनी भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं और शहादत दे रहे हैं। हम दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनकी शहादत यहाँ पे हुई। परिवार वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए मांग करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ के कनकोटे नागली में रिवर राफ्टिंग शुरू हुई है। पुंछ के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त संदेश कुमार शर्मा ने कनकोटे में राफ्टिंग अभियान का उद्घाटन किया। पुंछ के एडीडीसी संदेश कुमार शर्मा ने कहा कि एक साहसिक गतिविधि है और मुझे उम्मीद है कि ये जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बुड्ढा अमरनाथ यात्रा यहां से शुरू होने जा रही है, जहां लोग बड़ी संख्या में आते हैं। वे इसके आनंद ले सकते हैं और इसका प्रचार भी किया जाएगा। एडीडीसी पुंछ ने कहा कि मुझे लगता है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमलों के विरोध में पाकिस्तान का पुतला फूका और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम 370 खत्म होने के बाद जहां से मिलिटेंसी खत्म हो गई, लेकिन हम कहना चाहते हैं जब से 300 खत्म हुआ उसके बाद मिलिटेंसी बढ़ी है। पिछले 3 साल में 40-50 के करीब हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। मेजर रैंक के, जनरल रैंक के हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। इसका छीनना है वो कहाँ छीनना, वो पुंजा इसका छीनना कहाँ है? तो हमारी ये डिमांड है कि इमीडिएटली पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जो हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं उन माताओं को, उन परिवार को पूछो जिनके नौजवान शहीद होते हैं। एक तरफ तो ठीक है कि वो खुश होते हैं कि देश की खातिर उन्होंने जान कुर्बान की है, लेकिन फिर भी इसी तरह से अगर हमारे नौजवानों को आप शहीद कर करते इसी तरह से आतंकवादी हमले होते रहेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर में आज एक डर और दहशत का माहौल है। बाहर के हमारी यही डिमांड है कि आप सख्त कदम उठाइए, सिर्फ बातों में नहीं। और बाकी ये जो लातों के भूत हैं बातों से नहीं मानना करते, इनको लातों के भूतों को बातों से नहीं मनाया जाता। इनको ठोस कदम उठाने चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। और हम शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रानी पार्क के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतला जलाकर डोडा में हुए आतंकी हमले का विरोध जताया। अपने पिता के शहीद होने पर ये देखो कैसे बिलख रही है। और हम बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, हिंदुस्तान नहीं, OGW, ओवरग्राउंड वर्कर, जब तक उनकी पहचान नहीं होगी, रास्ता दिखाने वाले, घरों के अंदर रखने वाले, जब तक उनको पकड़ करके फूकेंगे नहीं, हम उनके घर को तबाह नहीं करेंगे। श्रीमान योगी जी की तरह ये मसला समाप्त होने वाला नहीं है। लगातार 90 के हालात यहाँ बनाने का प्रयास हो रहा है, लगातार। लेकिन कोई कहता बातचीत होनी चाहिए। वो इस बच्ची से पूछो क्या बातचीत होनी चाहिए जब उसका पिता शहीद हो गया। लेकिन शर्म नहीं आती है, हारने के बाद भी शर्म नहीं आ रही। हारे किससे? एक उग्रवादी समर्थक से। लेकिन अपनी राजनीति बार बार तिकड़मबाजी करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए शहीदों के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। माननीय मोदी जी, फिर दोबारा बालाकोट, जब तक बालाकोट नहीं करोगे इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, एक बालाकोट जबरदस्त करो। और इतनी जबरदस्त घटना 90 जैसे हालात श्री अमरनाथ वेलफेयर सोसाइटी पिछले कई सालों से अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू के सरस्वती धाम के सामने लंगर का आयोजन करती आ रही है। इसी के अंतर्गत आज सुबह यात्रियों को चाय बिस्किट का पान कराया गया और उसके बाद दोपहर के समय भोजन की व्यवस्था की गई।
आज लंगर का शुभारंभ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आशुतोष गुप्ता की कर कमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट किरण वातल, उप प्रधान अनिल गुप्ता, प्रेम शर्मा, डॉक्टर युद्धवीर गुप्ता खास तौर पर मौजूद थे। प्रेम शर्मा और डॉक्टर युद्धवीर गुप्ता डॉक्टर आशुतोष गुप्ता को चुनरी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। लंगर शुरू होने से पहले बाबा अमरनाथ की पूजा अर्चना की गई, उन्हें भोग लगाया गया और उसके बाद यात्रियों की लंगर सेवा की गई। बम बम भोले की दया से, बाबा बुरहानी की दया से हमारा लंगर चल रहा है। और ये लंगर हमारा लंगर नहीं, ये पूरे जम्मू वासियों का लंगर है। और सारे जम्मू वासियों का, सारे हिंदुस्तान को जो प्यार बरस रहा है वो इस लंगर के थ्रू बरस रहा है। और हमारे जम्मू वाले अतिथि देवो भव वाले और स्वभाव वाले लोग हैं। हमारे जम्मू में जो भी तीर्थयात्री आ रहा है वो भूखा नहीं जाएगा। कभी जम्मू से कोई भी तीर्थयात्री भूखा नहीं जाएगा। ये मेरा एक यानी कि सब हिंदुस्तान वासियों को संदेश है। आप आइए, भोले के दर्शन कीजिए। बाकी जो मीडिया में कहीं कोई थोड़ा छोड़ डाल रहा है, अभी भोले बाबा पिघल चुके हैं, बाबा बुरहानी, ये होता है वो आइस के होते हैं। जब गर्मी बढ़ेगी तो मेल्ट होगा, पर वो स्थान की महत्वता है। जो महत्वता है वहाँ एक प्रसाद रखा हुआ है जो सुबह चाय रस बिस्किट के रूम में दिया जाता है और दोपहर को 12 बजे हमारा लंगर शुरू हो जाता है। आज हमारे यहाँ पे डॉक्टर आशुतोष जी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज आए हैं। उन्होंने अपने हाथ से, हमने हमारी संस्था ने उनको सम्मानित भी किया है और उन्होंने यहाँ पे लंगर सेवा भी की है और लंगर वितरित किया है। वो अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पे आए, उनका सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके थ्रू एक मैसेज देता हूँ कि आप ये समझो कि व्यापारी सिर्फ लंगर की सेवा नहीं करता है। एक जो अपना ऑफिशियल क्लास वो भी लंगर की सेवा के लिए आगे बढ़ चढ़कर आती है। और ये लंगर जो हमारा लगातार 28 तारीख से लंगर चल रहा है और जब तक ये यात्रा चलेगी। जितनी सेवा की जाए उतनी कम है, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया हमने। भगवान शिव ही हमें शक्ति देते हैं कि पूरी दुनिया को एक समान मानो और कोई भी इस दुनिया में पीड़ित ना हो, भूखा प्यासा ना हो। तो इस टाइप के लंगर लगाने, दुनिया की सेवा करनी, तो हमें शक्ति मिलती है। उसी का हमने एक हम्बल सा एक एफर्ट किया है कि इस मौके पे, इस पावन मंथ पे जब अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, हम चाहते हैं कि जम्मू में जितने भी हमारे मेहमान आए सबका देखभाल की जाए, हर तरीके से देखभाल की जाए। तो छोटा सा हमारा प्रयास है, बहुत बड़ा नहीं है। हम भगवान की चरणों में हमेशा नतमस्तक हैं और उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। आतंकी हमले और मौसम के बाद भी हर दिन औसतन 15,000 के करीब श्रद्धालु बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में दर्शन करने आ रहे हैं। यात्रा के पहले 18 दिनों में 3,38,051 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंगलवार यानी 16 जुलाई को यात्रा के दोनों मार्गों पहलगाम और बालटाल से दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु में से कुल 13,100 ने दर्शन किया। इससे पहले सोमवार को 14,974 श्रद्धालु ने दर्शन किया। हालांकि पहले 2 सप्ताह के बाद आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी आई है, लेकिन उत्साह पहले की तरह ही बरकरार है। यात्रा मार्ग पर धूप वर्षा के बावजूद भी उनके उत्साह में कोई असर नहीं दिख रहा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था विजय कुमार ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस एक निष्पक्ष और अराजनीतिक बल है। मुख्यधारा के राजनेताओं पर पुलिस महानिदेशक डीजीपी आरआर स्वैन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एडीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस पेशेवर और अराजनीतिक बल है और निष्पक्ष रूप से काम करती है। उन्होंने योमे अशूरा पर जदीबल क्षेत्र का भी दौरा किया और इस मौके पर व्यवस्थाओं की देखरेख की। उन्होंने करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि योमे अशूरा के सुचारू पालन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी कश्मीर क्षेत्र वीके विरधी ने भी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए जदीबल का दौरा किया। साल की तरह इस साल भी श्रीनगर पुलिस ने स्टॉल लगाया, यह अच्छी बात है, करना भी चाहिए। पुलिस का रोल होता है और पुलिस ने पूरा फ्री टाइट सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, सुरक्षा के पूरा इंतजाम किए हैं और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। पुलिस नहीं बल्कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से भी अच्छा व्यवस्था किया गया है और मैं इस अवसर पर शहीदों के बलिदान के से जो उपदेश गया है
मानवता कल्याण के लिए हो, चाहे पीस हो, सौहार्द के लिए मैं भी अपनी तरफ से विश करता हूँ कि शांति बना रहे, सौहार्द बना रहे, प्रोस्पेरिटी है और ह्यूमन वैल्यू की रक्षा हो। देखिए, जे.एन.के पुलिस शुरू से ये पॉलिटिकल पुलिस फोर्स है। हम लोग इम्पार्शियलिटी पे काम करते हैं। डी साहब का ये व्यक्तिगत राय हो सकता है और जे.एन.के पुलिस प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, ये पॉलिटिकल है और इम्पार्शियल फोर्स है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के पूर्व अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स की हुई शहादत पर दुख व्यक्त किया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि जितनी भी एसोसिएशंस की इलेक्शंस होती हैं वो डिप्टी कमीशन के कंसर्न होनी चाहिए, उनकी सुपरविजन में होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी एलिगेशंस लगाई गई कि चुनाव में बहुत सी रिगिंग होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अधिक जानकारी साझा की। इस हिसाब से इलेक्शंस होनी है तो आगे का सिस्टम कैसे चलेगा, जम्मू की आवाज कौन बनेगा? जब आप एक पॉपुलर मैंडेट को एक क्रिमिनल षड्यंत्र के करके ऐसे डिफीट करेंगे तो मुझे लगता है कि माननीय एलजी साहब को इसको गंभीरता से लेना होगा और इमीडिएटली डायरेक्ट करना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को कि इस पे नोटिस इशू किया जाए चैम्बर को, और ये एक्ट में चेंज होनी चाहिए कि जितनी भी इलेक्शंस रजिस्टर्ड सोसाइटीज की होती है दे शुड बी हेल्ड अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर कंसर्न। आप में से कोई सवाल पूछना चाहे इस पे तो। उपायुक्त पुंछ यासीन एम चौधरी IAS ने डाक बंगला पुंछ में स्वतंत्रता दिवस समारोह 2024 की आवश्यक तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों की पहली बैठक की अध्यक्षता की। उपायुक्त ने स्वतंत्रता दिवस के विभिन्न पहलुओं की सावधानी पूर्वक समीक्षा की। समारोह, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, स्थल सजावट, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, बैठने की व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड की तैयारी, जलपान, वृक्षारोपण अभियान, सरकारी भवनों की रोशनी, मीडिया कवरेज शामिल हैं। कोई एक मतलब कम होगा या कॉलेज पुंछ बॉयज, देन ठीक है, देन बॉयज हाई सेकेंडरी रो में है मैडम, और पहले रो में एनसीसी वाले और दूसरे वाले मिशन जियाउलूम जी हाई स्कूल पुंछ, ठीक है। जैसे हरी मॉडर्न पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स तो सारे होंगे जो ये हमारे, इसको कॉल करो यार मुदस्सिर को जो NRLM वाले। उधमपुर के राव दोमेल चौकी के अधीन पड़ते दरसू क्षेत्र में कोयले से भरे डंपर में आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।